जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल लाइक्यू स्टडी सेंटर पर। हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। डेली रात को 9 से 10 इंडिया जीके लाइव क्लास हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी कंप्लीट पीडीएफ 170 रुपीज में इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे 2025 में, तो उसमें पदक तालिका में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा? हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। बिहार के अंदर हुए थे मई 2025 के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसके अंदर हरियाणा ने 39 स्वर्ण पदक, 27 रजत और 51 कांस्य पदक, कुल 117 पदक जीते और दूसरे स्थान ग्रहण किया। महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया। और जो 2025 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ उसका लोगो था खेल के रंग बिहार के संग, और जो इसका शुभंकर था वो था गज सिंह। यानी कि गज का मतलब हाथी और सिंह का मतलब शेर। आयुर्वेद के अनुसार गज सिंह एक पौराणिक प्राणी है जो शक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हर साल किस तारीख को मेगा सिविल डिफेंस ड्रिल का आयोजन किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था तो उसमें मॉक ड्रिल की गई थी। तो हर साल अभी हरियाणा के अंदर 7 मई को मेगा सिविल डिफेंस ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा में 7 मई 2025 को पूरे राज्य के अंदर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिया कि जो आज ये मॉक ड्रिल किया गया है वो नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा, ताकि जो है तैयारी, सावधानी और कोई घबराहट नहीं को सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि 3 P 3 प्रोग्राम के तहत, जिस तैयारी, सावधानी और कोई घबराहट नहीं। ठीक है, तो हर साल 27 मई को जो है मॉक ड्रिल की जाएगी, ऐसी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा की गई। हरियाणा में ढेंचा उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? प्रति एकड़ जो आर्थिक सहायता दी जाएगी वो 1,000 रुपए रहेगी। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार ने हरित खाद को बढ़ावा देने और किसानों को रासायनिक खाद पर निर्भरता से मुक्त करने के उद्देश्य से एक बड़ी योजना की घोषणा की है। प्रदेश में ढेंचा उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने राज्य के 22 जिले, अभी तो वर्तमान में 23 जिले हो गए हैं, 80 जिला की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 4 लाख एकड़ भूमि पर फसल विविधीकरण का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, उपराष्ट्रपति ने किसके जीवन पर आधारित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बंडारू दत्तात्रेय। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मई 2025 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखित उनके जीवन पर आधारित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया। दिल्ली में स्थित महाराष्ट्र सदन में आयोजित समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व उनकी धर्मपत्नी वसंथा बंडारू को शॉल भेंट करके सम्मानित किया। लेकिन वर्तमान में जो हरियाणा के राज्यपाल हैं वो प्रोफेसर असीम कुमार घोष जो हैं वो हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो उस टाइम पे मई 2025 के अंदर बंडारू दत्तात्रेय थे, तो उनका ही क्वेश्चन रहेगा, उनका ही नाम रहेगा इसके अंदर। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला एआई आधारित डिजिटल पीईटी सिटी स्कैनर लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए लगाओगे, गुरुग्राम के अंदर लगाया गया है। कैंसर की शुरुआती पहचान को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए गुरुग्राम में उत्तर भारत का पहला एआई आधारित डिजिटल पीईटी सीटी स्कैनर लगाया गया है। ओमनी लेजेंट नाम का यह डिजिटल स्कैनर जीई हेल्थ केयर के द्वारा विकसित किया गया है और महाजन इमेजिंग एवं लैब्स में इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, तो अभी नाम आया था विंग कमांडर का, व्योमिका सिंह जो एयरफोर्स के अंदर हैं, जो ऑपरेशन चलाया था सिंदूर ऑपरेशन भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसमें जो कॉन्फ्रेंसिंग जो कर रही थी तो उसके अंदर एक महिला थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उसका संबंध हरियाणा के कौन से गांव से है? तो राइट ऑप्शन है बापोड़ा गांव, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट रहेगा। नई दिल्ली के अंदर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस को महत्वपूर्ण ब्रीफिंग देने वाली एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह भिवानी के गांव बापोड़ा की बहू है। बापोड़ा को सैनिकों के गांव के नाम से जाना जाता है। व्योमिका सिंह के पति गांव बापोड़ा निवासी दिनेश संबरवाल एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन हैं। व्योमिका ने 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना में 21वें शॉर्ट सर्विस के तहत कमीशन प्राप्त किया। वर्ष 2017 में वह विंग कमांडर बनी और दिसंबर 2019 में उन्हें स्थायी कमीशन मिला। नेक्स्ट है, किस राज्य के साथ मिलकर हरियाणा सरस्वती नदी पुनरुत्थान पर कार्य करेगा? किस राज्य के साथ मिलकर काम करेगा? वो करेगा राजस्थान राज्य के साथ। ऑप्शन नंबर डी लगाओगे। हरियाणा अब राजस्थान के साथ मिलकर जो सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है उसके बहाव यानी कि उसका मार्ग कहाँ कहाँ से वह बहती थी उसका पता लगाकर इसे पुनर्जीवित करने का काम करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और डेनमार्क सरकार की एक्सपर्ट टीम के जरिए नदी के वास्तविक बहाव क्षेत्र का चैनल तैयार किया जाएगा। सरस्वती नदी हिमालय से निकलती है और हरियाणा में इसका उद्गम स्थल आदि बद्री माना जाता है। कौन हरियाणवी नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है? पहली महिला नौसेना की फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली है दिव्या शर्मा। बी ऑप्शन लगाओगे। चरखी दादरी जिले के गांव भागवी की बहू लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गई हैं। वे अंडमान और निकोबार कमांड के पोर्ट ब्लेयर स्थित आईएनएस उत्कर्ष में तैनात हैं और आईएनएस 318 स्क्वाड्रन की क्या है? एक डोर्नियर पायलट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पात्र कलाकारों को पेंशन देने के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। हरियाणा में पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना लागू होगी। इसके तहत पात्र कलाकारों को हर महीने 10,000 रुपए तक मानदेय मिलेगा। इसके लिए कलाकार की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए और कम से कम 20 साल कला के क्षेत्र में काम किया हो। वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक होने पर 10,000 रुपए और 1.80 लाख से 3 लाख के बीच होने पर 7,000 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस जगह पर टीले की खुदाई में बुद्ध स्तूप के समय की 2 मूर्तियों के अवशेष मिले हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रोहा टीला। हिसार जिले के अंदर अग्रोहा का जो टीला है वहां पर खुदाई के दौरान मौर्य काल, अशोक सम्राट के काल के और बौद्ध स्तूप की कलाकृतियों की मूर्तियों के अवशेष निकल रहे हैं। यहाँ पर बौद्ध स्तूप के समय की 2 मूर्तियां मिली जिन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी में रखवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, हरियाणा के किस विभाग ने 1 मई 2025 को आहार मित्र मोबाइल ऐप जो है लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर सी लगाओगे, श्रम विभाग के द्वारा लॉन्च की गई है। पारदर्शिता और जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा श्रम विभाग की ओर से 1 मई 2025 को आहार मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च की गई। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को निकटतम अटल श्रमिक किसान कैंटीन की लोकेशन, सेवा की उपलब्धता, योजनाओं की जानकारी और फीडबैक देने जैसी सुविधाएं प्रदान करेगी, जिससे श्रमिकों, किसानों और मजदूरों को पौष्टिक आहार मिलना और आसान हो जाएगा। तो आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर देना है। हरियाणा के किस गांव में 53 एकड़ में पायलट प्रोजेक्ट से प्राकृतिक खेती की शुरुआत होगी? जठेरी गांव, कालावाली गांव, रत्ताखेड़ा गांव, सिंगरान गांव। आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देश के दूसरे सुजुकी प्लांट की आधारशिला हरियाणा में कहां पर रखी गई है? खरखोदा, स्पीदों, रतिया, नारनौल। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तुम्हारी बेहतरीन पीडीएफ एचएसएससी एग्जाम के लिए रामबाण हरियाणा करंट अफेयर्स 6 महीने की कंप्लीट जुलाई से दिसंबर करंट अफेयर्स आपको मात्र 30 रुपीज के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी। पॉलिटी और थ्योरी एमसीक्यू आपको 29 रुपीज के अंदर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो हमारी क्लासेज के जो नोट्स हैं जिसके अंदर थ्योरी भी है और एमसीक्यू भी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट पीडीएफ आपको 19 रुपए के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 88130, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। नहीं तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहां पर डेली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्लास अलर्ट्स, फ्री क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज आपको देखने को मिलती है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।